नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर में हमारा टॉपिक रहेगा मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस क्रॉप। सिलेबस में अपने 4 फसल है मसाले वाली। उसमें है जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। तो इन चारों फसलों में सबसे पहले जो अपने क्रॉप पड़ेंगी वो क्रॉप है अपनी क्यूमीन, जीरा। कौन सी क्रॉप है? क्यूमीन, जीरा। देखो इसमें डायग्राम आपको दिखाया गया है कि क्यूमीन का पौधा है वो किस प्रकार का होता है। जैसे अपने अपने गाजर का पौधा देखा होगा उसके समान आपको दिखाई देता है। ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जैसे जड़ के पास का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। और इनके अलावा सीड कैसे होते हैं जीरा सभी ने देखा है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जैसे बॉटनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम। क्यूमिन नाम से ही पता चल रहा है अपने को। क्यूमिन किस नाम से स्टार्ट है? क्यूमिन, जीरा। तो क्यूमिन से स्टार्ट हो रहा है क्यूमिनम साइमिनम। क्या हो रहा है? क्यूमिनम साइमिनम। इसके बाद में है फैमिली अम्बेली फेरी या एपीएससी। अम्बेली फेरी या एपीएससी। 2114 14 गुणसूत्र संख्या होती है। ओरिजिन प्लेस है भूमध्य सागर या मिस्र। 21 और फैमिली पर ध्यान देना भी आपको। कैसे याद रखना है? आपको सबसे पहले नंबरिंग याद रखनी है 12, 14 और 16। 12, 14, 16 और एक लास्ट में अपने पास है 22, 22। देखो 12, 14, 16 दो दो की रेंज बीच में डिफरेंस है और रेंज दी गई है। तो 12 होती है सबसे पहले सौंफ की। किसकी होगी? सौंफ की। मैं शॉर्ट में वैसे लिख रहा हूँ। वैसे तो फेनल होता है, एफ से स्टार्ट होता है, लेकिन सौंफ एस बताया मैंने एक बार। और 14 हो गई क्यूमीन, जीरा की। और 16 होती है अभी मेथी की। किसकी होगी? मेथी की, मेथी की। और 22 होती है कोरिएंडर, धनिया की। किसकी होगी? धनिया की। 12, 14, 16 ये सौंफ की, फिर जीरा की, फिर मेथी की और फिर किसकी होगी? धनिया की। तो ये गुणसूत्र संख्या होगी। इसमें फिर आपको याद रखना है जो फैमिली दी है एम्बेलीफेरिया एपीएससी। एम्बेलीफेरिया एपीएससी। इसमें एक मेथी को छोड़ करके तीनों की तीनों किस किस की? एक तो सौंफ की, जीरा की और धनिया की। इन तीनों की फैमिली क्या रहेगी? सेम रहेगी। और वो फैमिली कौन सी है? अम्बेलीफेरिया एपीएससी। क्योंकि मेथी है ये वैसे दलहनी में आती हैं तो इसकी फैमिली क्या होगी भी? लेग्यूमिनेसी बोलते हैं अपने, या फेबेसी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना पुष्प क्रम का प्रकार। पुष्प क्रम का प्रकार क्या होता है अभी? अम्बेल। और फल का प्रकार होता है सीजोकारप। मैंने आपको 4 क्रॉप बताई है। 4 क्रॉप कौन कौन सी थी? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी फेनल। फेनल क्यूमीन हो गया, और मेथी, और कोरिएंडर, धनिया। इसको भी फेनेग्रीक भी बोल सकते हैं अपने, फेनेग्रीक मेथी। तो ये चारों फसलों में आपको क्या याद रखना है? 2 आपको बता दिया, फैमिली आपको मैंने बता दी किस तरीके से याद करनी है। इसके बाद में पुष्प क्रम का जो प्रकार है अम्बेल। इसमें आपको एक मेथी का छोड़ करके इन तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। पुष्प क्रम का प्रकार अम्बेल, जीरे का और सौंफ, धनिया, इन तीनों का पुष्प क्रम कौन सा होता है? अम्बेल। और फल का प्रकार क्या रहेगा? सीजोकारप। फल का प्रकार भी क्या रहेगा? सीजोकारप। मेथी को छोड़ देंगे, मेथी इसलिए पुष्पक्रम का प्रकार भी अलग हो गया उसका, और फल का प्रकार है उसमें फलियां, पोड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को याद रखना है। इसके बाद में देखो एसेंशियल ऑयल, जो वाष्पशील तेल की मात्रा है वो कितनी होती है? 2.5 से लेकर के 3.5% पाई जाती है जीरे में। जीरे में क्यूमिनोल के कारण, एक क्यूमिनोल तत्व होता है जिसके कारण खुशबू आती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन अपनी, भारत में जीरे की खेती गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है। और मध्य राजस्थान है वो प्रथम पे आता है। ये राजस्थान प्रथम पे आता है। इसमें दिया भी गया है कि राजस्थान में 60% उत्पादन होता है टोटल इंडिया का। अगर इंडिया में बात करें, भारत में 60% उत्पादन
राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है। फिर है जीरा एक सेल्फ पोलिनेटेड फसल है। जीरा एक सेल्फ पोलिनेटेड स्वपरागित फसल मानी जाती है। मैंने आपको बताया था कि रबी सीजन की जो क्रॉप है वो लगभग में किस में आती है, सेल्फ पोलिनेटेड में। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये चारों की चारों क्रॉप है वो रबी सीजन की हैं, इसलिए इनमें जो परागण की प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, स्वपरागण। इसके बाद में आता है अपना पॉइंट जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट में बता दिया आपको, ठंडी जलवायु या शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। यह एक रबी की फसल है, चारों की चारों रबी सीजन की फसल है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तापमान की बात करें, बुआई के समय 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और ग्रोथ के समय, वृद्धि के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था कि रबी सीजन में अगर बात करें जो तापमान की, तो 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है एवरेज तापमान, और खरीफ सीजन में 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कई फसलों में ज़्यादा भी होता है, कई फसलों में कम भी होता है, तो ये एवरेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आया ना, वृद्धि के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। ये चारों फसलों में लगभग में समान ही रहेगा, क्योंकि चारों की चारों फसलें कौन सी सीजन की हैं, रबी सीजन की। तो आपको जलवायु और तापमान में ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना सोइल, मृदा। मृदा जीरे की खेती के लिए भुरभुरी, जीवाश्म युक्त, हल्की दोमट उपजाऊ भूमि आवश्यक होती है। इस भूमि में जीरे की खेती आसानी से की जा सकती है। भूमि में जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। ये लाइनें तो सभी के अंदर आती है भी, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, हल्की दोमट मृदा आवश्यक होती है, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। वो सबसे बेस्ट मृदा मानी जाती है, कोई भी क्रॉप हो चाहे। इसके बाद में आता है पीएच। पीएच 6.5 से लेकर के 7.5 अपने उदासीन बोल सकते हैं। उदासीन मृदाओं में ही सबसे बेस्ट क्रॉप उगती है, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो। नेक्स्ट है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी, सोइल प्रिपरेशन। खेत में पहली जुताई के समय हल से मृदा को पलटने की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद में 5 से 6 जुताई से मृदा नरम व भुरभुरी हो जाती है। इसके उपरांत खेत को समतल कर क्यारियां बना लेनी चाहिए। ये भी सभी के अंदर सेम ही रहेगा। इसमें आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है। फिर आता है वेराइटी भी। वेराइटी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। किस समय RZ19 जो कि जोबनेर, जोबनेर कहाँ पर है, जयपुर में, जोबनेर से विकसित की गई। किस समय 1988 में, 1988 में जोबनेर जो कि SKN स्वामी केशवानंद कर्ण विश्वविद्यालय है भी, वहां से विकसित की गई किस्म मानी गई है। नेक्स्ट है RS फर्स्ट दुर्गापुरा, कहाँ से विकसित की गई है, दुर्गापुरा, ये भी कहाँ पर है, जयपुर में। RAS राजस्थान एग्रीकल्चर स्टेशन, जैसे RAS से संबंधित आता है ना, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो दुर्गापुरा में है, जयपुर, वहां से विकसित की गई किस्म है। नेक्स्ट है RZ209, RZ203, ये जोधपुर से विकसित की गई किस्म है। और GC फर्स्ट, तो इनमें अपने को ये भी ध्यान रखना है कि RZ19 है कहाँ से विकसित की गई है, RS फर्स्ट है कहाँ से विकसित की गई है, RZ ये कहाँ से विकसित की गई किस्म है। और कोई भी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 वैरायटी भी पूछी जा सकती है। इसके बाद में आता है सीड रेट, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा भी। सीड रेट 12 से लेकर 15 kg पर हेक्टेयर आवश्यक होती है। इसमें अपने को याद रखना है किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है JDMS, जैसे याद रखना है अपने को जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। जीरे की हो गई रेंज याद रहेगी अपने 12 से लेकर के 15। इसके बाद में 15 यहाँ पर लेके आना है, 15 से लेकर के 20, और फिर 20 यहाँ पर लेके आना है, 20 से लेकर के 25 kg पर हेक्टेयर, ये रेंज रहेगी। 12 से 15 जीरे की, 15 से 20 धनिया की, और 20 से 25 मेथी की, और सौंफ की अलग से हो जाएगी भी 8 से लेकर के 10 kg पर हेक्टेयर। रख लोगे याद। जीरा दोबारा सुनो, JDMS जैसे हो जाएगा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। 12 से 15, फिर 15 यहाँ पर लेके आना है, 15 से 20, फिर 20 यहाँ पर लेके आना है, 20 से 25, और सौंफ की अलग हो जाएगी 8 से लेकर के 10 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद में आता है बुआई का समय और R/P।
रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट 22 इंटू 10 सेंटीमीटर। और बुआई का समय अक्टूबर नवंबर, क्योंकि रबी सीजन है, रबी सीजन में ये टाइम रहता है भी अक्टूबर नवंबर के आसपास में, 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हो गया। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा चारों क्रॉपों में। इसके बाद में आता है खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें, FYM का प्रयोग करना चाहिए अपने 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, ये बुआई से पहले मृदा में मिलाएंगे। नाइट्रोजन 30 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 20 kg पर हेक्टेयर। पोटास याद रखना अपने यूज नहीं करते हैं इन फसलों के अंदर, मोस्टली जीरा और फेनल के अंदर अपने यूज नहीं करते हैं। 0 kg पर हेक्टेयर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार का। इसके बाद में आता है इरिगेशन, जीरे की खेती के लिए कुल 5 सिंचाई प्रयुक्त रहती है। क्यारियों में सिंचाई छिड़कना विधि के तुरंत बाद करनी चाहिए, जैसे छिड़काव विधि आपने सीड डाल दिया उसके बाद में करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद जब बीज फूलने लगे तब करनी चाहिए। इसके बाद भूमि की बनावट और मौसम के अनुसार 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ये बेसिक है, आप पढ़ सकते हो इनमें से। फिर आता है अभी खरपतवार। खरपतवार में आपको ध्यान रखना एक नकलची खरपतवार है, जीरे का मुख्य खरपतवार है वो है जीरी। कौन सा है? जीरी नकलची खरपतवार माना जाता है। तो खरपतवार के लिए अपने को क्या करना चाहिए? निराई गुडाई करनी चाहिए। रासायनिक प्रयोग कर सकते हो आप, रासायनिक केमिकल का यूज कर सकते हो। तो इसने बताया कि बुआई के बाद 2 से 3 निराई गुडाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हेतु फ्लूक्लोरिलीन, ट्रिब्यूनल, पेंडामेथालिन इनका प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना डिजीज, रोग है फर्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू, इसको हिंदी में छाछा रोग भी बोलते हैं या चूर्ण असीता रोग भी बोल सकते हो। कारक मैंने आपको बताया था, वंश लगभग में सेम रहता है, इरिसाइफी। पाउडरी मिल्ड्यू नाम आएगा, वहां पर क्या नाम आएगा वंश का? इरिसाइफी पोलीगोनी। और पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रण करने के लिए अपने कौन से केमिकल का यूज करेंगे भाई? केराथियान। कौन सा यूज करेंगे? केराथियान या केराथियान। 2 kg पर हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। इनके अलावा फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ करके जला देना चाहिए, वो आप रिटर्न कर सकते हो जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो आपसे क्या पूछेगा वो कि पाउडरी मिल्ड्यू का रोग कारक क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रण करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आ गया कारक तो हो गया इरिसाइफी पोलीगोनी, और रसायन कौन सा है? केराथियान। फिर है विल्ट, उकटा, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। और मैंने आपको बताया था विल्ट आएगा, उसके साथ में एक वंश का नाम जुड़ा है, वो कौन सा है? फ्यूजेरियम ओक्जीस्पोरम। और इसकी स्पीशीज होती है क्यूमिनी। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये विल्ट मृदा से संबंधित या सीड से संबंधित डिजीज मानी जाती है, इसलिए आपको बीजों को बावेस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज या ट्राइकोडर्मा 4 से 6 किलोग्राम की दर से बीजों को क्या करना होगा? उपचारित करना होगा। इसके अलावा फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। ये आप रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद में अभी ब्लाइट, झुलसा रोग कारक अल्टरनेरिया क्यूमिनाई। अल्टरनेरिया मैंने आपको बताया था ब्लाइट, जहां पर ब्लाइट नाम आएगा वहां पर भी एक वंश का नाम है, वो कौन सा है? अल्टरनेरिया क्यूमिनाई। तो इसमें क्या है? रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों व तने पर भूरे धब्बे, ब्लाइट नाम से पता चल रहा है झुलसना, पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ऊपर मैंने आपको लक्षण नहीं बताए थे। विल्ट में क्या होता है अभी? जो जड़ें होती हैं वो गलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है? पौधों की जो पत्तियां होती है, जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं, इस पौधे की पत्तियों की जो ऊपर वाली सतह, इस पर सफेद रंग का क्या जमा हो जाता है? पाउडर जमा हो जाता है, या सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू का लक्षण है अभी। और विल्ट में क्या होता है कि जैसे ये कोई भी पौधा है, इस पौधे की जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें नर्सरी के टाइम में या शुरुआत के टाइम में गलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो होता है विल्ट, उकटा, जिससे अपने पौधे को उखाड़ेंगे तो वो अपने आप उखड़ जाता है। और इसके बाद में था ब्लाइट। अपने ब्लाइट में फिर अपने को नियंत्रण के लिए क्या करना है? अभी मैंकोजेब का 0.5% घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हो फंजीसाइड के रूप में, या फसल चक्र आप अपना सकते हो, कोई भी रिटर्न कर सकते हो इनमें से। फिर है इंसेक्ट है एफिड, चेपा या मोइला। एफिड, चेपा, मोइला, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। मोइला या चेपा
से जीरे की फसल में बहुत नुकसान होता है। यह हरे पीले काले रंग के कोमल शरीर वाला छोटा सा कीट होता है जो फसल की पत्तियों से रस चूसता है। और इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या यूज करना होगा? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप एक दो नाम याद रखना। डाइमिथोएट हो गया 30 EC 1 मिलीलीटर, या मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। कटाई 90 से 135 डे आफ्टर सोइंग, जब बुआई के बाद जैसे 3 से 4 महीने के बाद में अपने कटाई कर लेते हैं। उपज प्राप्त होती है अपने को 6 से लेकर के 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। भंडारण स्टोरेज 6 से 8% नमी पर अपने भंडारण करते हैं जीरे की फसल को या जीरे के सीड को। तो ये अपने भाई पहली क्रॉप है क्यूमीन जीरा। इसके बाद में आपको सेकंड क्रॉप पड़ेंगे, थर्ड। 4 क्रॉप मैंने आपको टोटल बताई थी। एक तो जीरा है, धनिया है, मेथी है और सौंफ है। चारों की क्रॉप अपने डिस्कस करेंगे और आपको इस क्रॉप से संबंधित PDF मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना भी। थैंक यू।